तो आज यूपी में हमें आजमगढ़ स्टेशन क्यों आना पड़ता है और आज क्या हो जाता है जो मुझे सबके पाँव छूने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सब बताता हूँ। वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा नाम अपिंदर और मैं हूँ इस्लामपुर से। तो आज मेरी दिन की शुरुआत होती है यूपी में फेस मास्क लगाकर। तो जिसके कुछ टाइम बाद मैं फ्रेश हो जाता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ उस रूम में जहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे। फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ सभी का पाँव छूना। जिसके कुछ टाइम बाद हम निकल पड़ते अपनी मंजिल की ओर बैग लेकर। और बैग लेकर जाने में जो हालत ख़राब हो रही थी हमें ही पता था। फिर कुछ दूर चलने पर हम आ जाते हैं बस स्टॉप पर, जहाँ से हम एक बस पकड़ लेते हैं और बस में बैठ जाते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद बाहर बहुत अच्छे व्यू दिखाई देने लगी और जिसे हम एंजॉय भी कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो टाइम भी आ जाती है जो हमें बस से उतरना पड़ जाता है। मतलब कि हम लोग पहुँच जाते हैं अपने बस स्टॉप पर और बस से उतरकर हम लोग सारे सामान को निकाल लेते हैं। जिसके बाद बैठ जाते हैं हम एक टेम्पो में। फिर टेम्पो हमें पहुँचा देती है आजमगढ़ स्टेशन पर। फिर सीधा हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर सामान लेकर, क्योंकि हमें एक ट्रेन पकड़नी थी और जा रहे थे हम इस्लामपुर फिर वापस। और स्टेशन में कुछ ज़्यादा ही भीड़ था आज। फिर इतने में हमारी ट्रेन भी आ जाती है और बैग लेके निकलना पड़ता है हमें आगे की तरफ, क्योंकि हमारे बोगी आगे जा चुकी थी। और इतने में हमारे भैया लोग भी आ जाते हैं जिन्हें हमें बाय बाय बोलना पड़ता है, क्योंकि हम बोगी में थे। जिसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं आराम से अपने सीट पर। और इस बार हम लोगों ने स्लीपर सीट बुक करके रखा था, क्योंकि हमें आते समय बहुत प्रॉब्लम हुई थी। फिर कुछ टाइम बाद ट्रेन भी चलने लगती है और ट्रेन में तो मेरे कुछ काम नहीं थी, इसलिए बैठ के पढ़ने लगता हूँ मैं कहानी की बुक। और जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकता है जहाँ मैं देखता हूँ कई लोग ट्रेन से सीधा पटरी पर उतर जा रहे हैं अपनी आसानी के लिए, जबकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। और मेरी तरफ से ये कहना है कि रेलवे के पटरी को कभी भी इस तरह क्रॉस नहीं करना चाहिए, सरकार की इतनी सुविधा के बाद भी। जिसके बाद मैं ये बैठ कर सिर्फ देखते रह गया। फिर इतने में ट्रेन भी चलना स्टार्ट कर देती है और ट्रेन से बहुत अच्छा व्यू भी दिख रहा था। जिसके बाद ट्रेन ऐसे स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। फिर मैं आ जाता हूँ ऊपर वाले सीट में आराम करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। और फिर कुछ टाइम बाद शाम भी हो जाती है और मैं ले लेता हूँ कचौड़ी खाने के लिए। जिसके कुछ टाइम बाद हम लोग मुरब्बा भी परचेस कर लेते हैं खाने के लिए। फिर मैं आ जाता हूँ ऊपर वाले सीट में सोने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। A few moments later. फिर मैं जैसे ही रात के 3 बजे उठता हूँ तो देखता हूँ जितने भैया हमारे साथ बैठे हुए थे सब जाने लगते हैं, क्योंकि उनका भी स्टेशन आ चुका था और मैं और मेरी माँ अकेला पड़ जाते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ ब्रश करना ट्रेन में ही। तो फ्रेश होकर हम भी बैग ले लेते हैं अपना, क्योंकि हमारा भी स्टेशन आने वाला था। और मैं खड़ा हो जाता हूँ गेट के पास आकर, क्योंकि हमारा स्टेशन आने वाला ही था। और इतने में हमारा स्टेशन भी आ जाता है और हम भी उतर जाते हैं। फिर मैं भी बैग लेके निकल पड़ता हूँ स्टेशन के बाहर। जिसके बाद हम लोग टोटो में बैठ कर निकल पड़ते हैं बस स्टॉप पर। और आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं 11th पार्ट में।